अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं आज के ये प्रवचन सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, आज आप साधकों के बीच महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जहाँ देवताओं तथा दानवों के द्वारा अमरता की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। क्या यह झूठ के समुद्र में अमृत की खोज है? क्या कुंभ के नाम पर भ्रम तथा झूठ का यह महोत्सव है? क्या यह कथा आत्मिक मंथन की ओर इशारा करता है? इस पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि में मिलता है। मान्यता है कि देवताओं तथा दानवों के बीच अमरत्व की प्राप्ति हेतु सागर में अमृत होने का पता चलता है और सागर जो लगभग 71% भागों में फैला हुआ है अथाह जल का भंडार है, जिसे मथना आसान काम नहीं है। इसलिए देवता तथा मानव दोनों इसे मथते हैं, दोनों अमर होना चाहते हैं। अब देवताओं तथा दानवों के बीच समझौता होता है, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करता है। समुद्र मंथन के दौरान उस समुद्र से हलाहल विष, 14 रत्न, कामधेनु, कल्प वृक्ष इत्यादि निकलता है। विष को महादेव पी जाते हैं। अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर निकलते हैं तथा देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप धारण कर अमृत कलश को आकाश मार्ग से लेकर भागने लगता है तथा दानवों द्वारा जयंत का पीछा किया जाता है, जिसमें नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन इन 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदे गिर जाता है। जहां चारों जगह कुंभ का मेला लगता है। कहा जाता है कि अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक युद्ध चला था और देवताओं का 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर है। इसलिए कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों पर होता है। कथा बहुत लंबी है। देवताओं ने मोहिनी के पीछे दानवों को लगा देता है। बहुत लंबी चौड़ी कथा का जिक्र पुराणों में किया गया है, लेकिन यह समुद्र मंथन किस्सा कहानी नहीं है। ये आत्मिक मंथन का प्रतीक मात्र है। ये तो पुराणों की बात है, ये संकेत है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुमति तथा कुमति, देवत्व प्रवृत्ति तथा असुरी प्रवृत्ति होते हैं। दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। दोनों प्रकार के प्रवृत्ति वाले मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते हैं। मैं तत्व जो हमेशा मृत्यु से भयभीत रहता है। आप देखेंगे देवता तथा दानव दोनों में अहंकार है। ये अहंकार ही मौत से घबराया हुआ रहता है। वेदांत कहता है देवता भी कामनाओं से वंचित नहीं है। दानव तो हमेशा कामुक रहते ही हैं, लेकिन दोनों को पता होता है वह परम तत्व, वह आत्म तत्व, वह अमृत तत्व शरीर के भीतर ही है। परिणामतः देवता तथा दानव दोनों आत्म मंथन शुरू करते हैं। चूंकि वेदांत का मूल ज्ञान है कि लोग स्वयं को भूलकर मृत्युधर्मा हो गया है। जो अपने भीतर खुद का मंथन करते हुए अपने स्वयं के भीतर उतरेगा, वही अमृत को प्राप्त कर लेगा। आवागमन से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त कर लेगा। यह समुद्र मंथन को भवसागर मंथन कह सकते हैं। भव का अर्थ होता है होना, अर्थात मेरे होने का यह प्रतीक है। और यह सागर मंथन स्वयं का मंथन है। यह मंथन अमृत पाने के लिए किया जा रहा है। अमृत है सत्य तत्व और वह परम सत्य जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, वह है व्यक्ति की आत्मा। यहाँ अमृत से तात्पर्य आत्म प्राप्ति से है, लेकिन जब आप अपना ही मंथन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर से आपके विकार, आपके अंदर का जहर ही निकलेगा। आप दूसरे के दोष विकार को तो देखते हैं, लेकिन आप जब स्वयं का अवलोकन करेंगे, स्वयं का मंथन करेंगे, तो आपके अंदर जहर ही जहर दिखाई देगा।
आप जहर को क्या करेंगे? हे साधकगण, जिस गुरु के आदेश से आप सागर रूपी आत्म मंथन कर रहे हैं, वही गुरुओं का गुरु परम गुरु महादेव है। जो आपके जिंदगी के जहर को अपने ऊपर ले सके वही शिवत्व है, वही गुरु तत्व है, वही सदगुरु है। जो सारे हलाहल ग्रहण कर लेते हैं वही गुरु देवों के देव महादेव है। जब साधक अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके अंदर के विकार, जहर, बुराइयां, दुर्व्यसन ही तो बाहर निकलता है। फिर आगे मंथन करने पर तरह तरह के रत्न निकलते हैं। साधक जब निरंतर स्वाध्याय, साधना, सत्संग, ध्यान, दया, करुणा रूपी अवलोकन करता रहता है, धीरे धीरे सागर में उतरता जाता है। परिणाम स्वरूप रत्न, कामधेनु इत्यादि को टालते आगे बढ़ते जाता है। तब अंततः सबसे नीचे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन वहां भी साधक सुरक्षित नहीं है। अमृत पान अर्थात आत्मलीन स्वरूप स्थिति में कहीं मोहिनी आकर बाधक बन सकता है। रत्न की प्राप्ति, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब कामना पूर्ति का मार्ग है, न कि मोक्ष का। इसलिए देवत्व मोहिनी को असुर के पीछे लगा देती है, अर्थात असुरी प्रवृत्ति मोहिनी के पीछे लग जाती है। मनुष्य का जन्म इन वासनाओं के लिए नहीं, अमृत प्राप्ति के लिए हुआ है। इसलिए आत्म मंथन की प्रक्रिया तब तक जारी रखे जब तक अमृत तत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए हमें प्रकृति से पार परमात्मा तक हमें पहुंचनी है, जो इन रत्नों अर्थात प्राकृतिक पदार्थों का साक्षी मात्र है। प्रकृति बदल सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदल सकता। और यही है कुंभ, यही है परम तत्व आत्मा का साक्षात्कार, अर्थात जन्म मरण से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेना। ये गंगा, जमुना, सरस्वती, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, जो मूलाधार से शुरू होकर मेरुदंड के बाएं भाग से ईरा अर्थात गंगा, दाहिने भाग से सुषुम्ना अर्थात जमुना तथा मेरुदंड के बीच से सुषुम्ना अर्थात सरस्वती नदियों का संगम मूल केंद्र सहस्त्रार बिंदु पर मिलता है, जो संगम कहलाता है, जो समग्र विश्व सत्ता के एकता के सूत्र में बांधकर एकत्व समत्व का बोध कराता है। जो साधक उस त्रिवेणी में पहुंच जाता है उसी को संगम स्थान करते हैं और वह आवागमन से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। शेष आज इतना ही, विशेष अगले कड़ी में मैं अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।